आज हम करौल बाज़ार शालीमार टाउन लाहौर में मौजूद हैं। इस बाज़ार का विज़िट के लिए आए थे हम ये चेक करने के लिए कि 2021 ख़त्म हो चुका हुआ है और 2022 के स्टार्ट में क्या रुझान है बाज़ार में। दुकानदारों के जो कारोबार अच्छे चल रहे हैं, यहाँ के पहले से भी ठप हो चुके हुए हैं, तो यहाँ हम दुकानदारों से भी बात करेंगे और पब्लिक से भी बात करेंगे। ये आपकी आवाज़ जो है हम हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या आप की हुकूमत में लोगों को कौन सा रिलीफ मिला, कौन सा नुकसान हुआ, किस कदर खुशी मिली, किस कदर इनको परेशानी मिली। तो ये हमने कैमरे के बगैर दुकानदारों से रेट लिए थे लेडीज़ सूट के, तो मुख्तलिफ हमें रेट मिले। लेकिन जब हमने ये देखा कि लाहौर में और भी बहुत छोटे बाज़ार हैं, बड़े बाज़ार हैं, और बाज़ारों की निस्बत करौल बाज़ार में कुछ रेट और बाज़ारों की निस्बत कम है। तो ये क्यों कम है? कम होने के बाद, रेट कम होने के बावजूद भी दुकानें खाली आपको नज़र आती होंगी। दुकानें खाली दुकानदार बैठे हुए हैं, कस्टमर कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? कि लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या बिल जमा करवाने के लिए भी पैसे हैं या नहीं है? लोगों से भी बात करेंगे कि ये शादियों का सीज़न है, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जब कि ये पूरे बाज़ार का विज़िट किया, विज़िट करते करते ये हम चांद क्लॉथ हाउस पहुँचे, तो इनसे जब रेट लिए बगैर कैमरे के, तो हमने महसूस किया और दुकानदारों से इनके रेट कम है। कम से कम 100 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये फ़ी सूट जो है कम रेट पर चांद क्लॉथ हाउस वाले दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम? मेरा नाम जी शेख चांद। शेख चांद साहब, हमने सुना है कि आपके वालिद साहब जो हैं इस बाज़ार के चेयरमैन भी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, हमने बग़ैर कैमरे के यहाँ से रेट बाज़ार में लिए हैं लोगों दुकानों से। तो बाज़ार तो दूर की बात है, जैसे कि इर्द गिर्द बाज़ार है, भगवानपुरा है, सदर बाज़ार है और भी बाज़ार हैं। तो ये बाज़ार के रेट कम हैं उन बाज़ारों में से। तो वहाँ के लोग भी ये लखोडा रोड करौल बाज़ार में शॉपिंग के लिए आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये उनसा ये बाज़ार थोड़ा सा बैक पे है और दूसरी बात ज़रा सेपरेट में है। उन बाज़ारों की निस्बत यहाँ पे अखराजात कम हैं, तो उसमें यह है कि वहाँ के कस्टमर भी हमारे पास आते हैं। इशरे लिबर्टी के हमारे पास कस्टमर काफ़ी आते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें चीज़ें काफ़ी सस्ती हमें सेल करनी पड़ती हैं कि हमारे कस्टमर जो सदा लगे रहें। जी, अभी कुछ देर पहले मैं आया था, मैंने आपसे एक सूट देखा था लेडीज़, वो ज़रा निकालिएगा और उसका जो रेट मुझे आपने बताया था वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, ये आप कितने का मुझे बताया था आपने? ये सर जो सा ना बाहर मार्केट में जो सा ना रेट 2500 रुपये में। ये जी इन्होंने मुझे 2500 का ही बताया था, ये अभी उसी बात पर कायम है। लेकिन जबकि ये सूट हमने इशरा से पता किया, वहाँ पर इसी सूट का रेट जो है 4000 रुपये था, 4000 रुपये। और भी बाज़ार है पास, भगवानपुरा है, वहाँ ये 3500 का ये सूट दे रहे थे। लेकिन ये शेख साहब जो हैं, चांद भाई, इन्होंने डायरेक्टली मुझसे 2500 रुपये मांगे। मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की इनसे, अभी तक कोई नहीं की थी। मैंने कहा जी ठीक है, हमने देखा है तो हम आते हैं अभी। तो ये सूट 2500 का देने की क्या वजह है चांद भाई? यही क्वालिटी, यही चीज़ इचरा में 4000 रुपये का, भगवानपुरा में 3500 3000 रुपये का, और आपने डायरेक्टली 2500 रुपये मांगे, क्या वजह है इसकी? सर जैसे जैसे बड़े बाज़ारों में जाते जाएंगे वैसे वैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी। उनके लवाजमात, उनके अखराजात पे डिपेंड करता है कि उसना कस्टमर को कहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, उसमें ये हमारे बाज़ार में इतनी उसना नहीं है, कस्टमर में सिकत नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उसना, उसकी वजह से हमें ये चीज़ें सस्ती सेल करनी पड़ती हैं और सस्ती उठानी पड़ती हैं। अच्छा, ये है कि ये 2500 रुपये में सेल कर कर आपको इसमें प्रॉफिट होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 100-150 रुपये हमें भी मिल जाता है। जी, 100-150 रुपये, 2500 रुपये के पीछे 100-150 रुपये। और दुकानदार जो है कोई 4000 का, कोई 3500 का, कोई 3000 का सेल कर कर भी खुश नहीं है। वो कहते हैं हमारी दुकानों के खर्चे पूरे नहीं होते। तो यहाँ पे ये 2500 रुपये का सूट है, वही क्वालिटी, वही म्यार, वही चीज़, वही कपड़ा, तो सूट 2500 रुपये का। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कस्टमर भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कब से आ रही हैं इस दुकान पर, ये चांद क्लॉथ हाउस पर आप कब से आ रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रही हूँ। भाई काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करते हैं, लेस भी कर देते हैं और ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं आम दुकानों की निस्बत नहीं देते हैं, यानी कि हमारी डिमांड के मुताबिक ये हमें ना चीज़ सेल कर देते हैं, इसीलिए हम इनके पास आते हैं। जी बाजी, जब से आपने यहाँ से कपड़ों की शॉपिंग करती हैं, कभी इनकी कोई कंप्लेन आई हो और इन्होंने वापस ना ली हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो कर भी लेते हैं, यानी कि कस्टमर के मुताबिक अपने कस्टमर की इज़्ज़त करते हैं आने पे कि हमारे पास आए हैं, हमने इनको देखना है ताकि दोबारा से फिर से आ सके, और हमें यहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है तो हम दोबारा आते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जी बाजी, एक और बात, ये 2021 जो गुजर चुका हुआ है, अब 2022 जो स्टार्ट हो चुका हुआ है, क्या 2021 से अभी ये 2 दिनों में कुछ आपने महसूस किया कि कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं? क्या आपने खुर्दोनेश की चीज़ें जब बाज़ार से ख़रीदी हैं, कुछ चीज़ें चीनी, चावल, घी, आटा, कुछ ऐसी चीज़ें महंगी, सब्ज़ी वगैरह कुछ महंगा महसूस किया आपने? वो तो मेरे मियाँ ही सारा कुछ लेके आता है। बताइएगा, आपने ये 2 दिनों में, ये नया साल 2022 स्टार्ट हो चुका हुआ है, 4 से 5 रुपये गिफ्ट आपको मिल चुका हुआ है पेट्रोल में महंगाई का, तो क्या और चीज़ें भी महंगी हुई हैं? ऐसा ही है जी, हर चीज़ महंगी है। ये खान साहब पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, गरीब अवाम के साथ क्या करेंगे। इन्होंने तो गरीब अवाम को पीस के रख दिया। इन्होंने बोला था मैं गरीब ख़त्म करूँगा, और ये वाकई ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ये गुर्बत ख़त्म नहीं, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। ये गरीब ख़त्म कर रहे हैं, गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही, गरीब ख़त्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसे आप बेहतर समझते थे कि आपकी हुकूमत बेहतर है? देखें जी, हमने खुद वोट इमरान खान साहब को दिए थे, इनसे उम्मीद थी कि ये तब्दीली लाएंगे, लेकिन ये तो हर वादा इनका पूरा नहीं हुआ। अभी तो हम ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। आपने वोट दिया था इमरान खान को, आपकी ज़ुबानी कि आपने खान साहब को वोट दिया था, क्या आप उस बात पर पछतावा कर रहे हैं या खुश हैं? जी बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। अगर वो चोर भी है ना, वो मुल्क चला रहा था, अगर 100 रुपया मिलता था 50 मुल्क के ऊपर लगा रहा था, आवाम का ख्याल करता था। पेट्रोल 72 रुपये था, घी किधर था 140 150 में, अभी घी किधर है 380 390 में। गरीब आदमी क्या खाएगा? 750 में आटा मिलता था, 700 में, अभी 1100 1150 में आटा मिल रहा है। ये तो खुद हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है इसने बोला था अगर महंगाई हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। बहुत शुक्रिया, बहुत से दोस्तों से और भी बातें हुई हैं। नवाज शरीफ हुकूमत वाले चोर थे ना, हमें वो चोर वापस कर दें, ये आर्मी चीफ से भी गुजारिश करते हैं लोग, और इमरान खान साहब को भी कहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत चोर थी, हमें चोर हुकूमत ही चाहिए, वही हमें जो पाकिस्तान वही चाहिए, पुराने वाला ही चाहिए। क्या पुराने वाला पाकिस्तान ठीक था या नया चाहिए आपको? नया तो पाकिस्तान बनना ही कब है, ये जो पुराना था उसको भी इन्होंने बिगाड़ दिया है। नया पाकिस्तान ये बना ही नहीं सकते। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई जब से इमरान खान आया, कोई प्रोग्रेस नहीं हमने देखी। लोगों को रोते हुए देखा है कि आटा नहीं पूरा हो रहा, चीनी नहीं पूरी हो रही, कपड़े नहीं लिए जा रहे, कुछ भी नहीं, बिल नहीं दिए जा रहे हैं। बिल इतने आ जाते हैं कि वो बंदा सोचता रहता है। पहले बिल नहीं आते थे, पहले घर की चीज़ें नहीं चलती थी, अब ज़्यादा चलती हैं। ये फिर क्या चाहिए, इमरान खान को वापस चले जाना चाहिए, या वो इनके बकौल जो चोर, हम नहीं कहते चोर क्योंकि अदालतें उन्हें चोर साबित नहीं कर सकी, उनसे कोई बरामद नहीं कोई माल हुआ। देखें जी, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कब आए थे? 2018 में आए थे। जी। ये सबसे पहले जब 18 में आए हैं, इन्होंने अवाम को डैम की तरफ लगाया। डैम के पैसे लेके कौन भाग गया कोई पता नहीं। उसके बाद इन्होंने अवाम को कोरोना की तरफ लगा दिया, अभी ओमिक्रॉन आ गया। फिर ये जब से बैठे हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे लगे हुए हैं। उन लोगों ने जो किया वो आप छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं आप वो देखें। आपने मुल्क को कैसे चलाना है, आपने अवाम का ख्याल कैसे रखना है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो जो अवाम की जेबों में है वो भी निकाल रहे हैं। टैक्स बढ़ गए हैं जी, महंगाई ज़्यादा होगी, और ये बोलते हैं घबराना नहीं है। नहीं तो क्या करें? हम दिन से यही कह रहे हैं कि खुदारा आप चले जाएं, आपसे ये हुकूमत नहीं संभाली जाती, तो आप चले जाएं। जी बहुत शुक्रिया। और भी दोस्तों का बाज़ार से मौक़िफ़ लेंगे। तो खान साहब, अगर आज के दिन 10 लोगों ने कह दिया ना कि आप चले जाएं, फिर अगर आपके पास कोई इज़्ज़त है, कोई ज़मीर है, तो खान साहब फिर आपको जाना ही चाहिए, आपका जाना ही बनता है। आप इज़्ज़त से चले जाएं, ये सबसे अच्छी बात है, ना कि लोग घरों से बाहर निकलें, जो है तोड़ फोड़ करें, लोगों का निज़ाम ख़राब हो। तो बराए मेहरबानी, अगर 10 लोग कहते हैं आपको जाना चाहिए तो आपको चले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन उसामा शराज के साथ मोहम्मद कबीर, 90 TV लाहौर।